उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी इस समय धरातल पर चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। बीजेपी की दोनों सीटों पर कैसी स्थिति है और जीत को लेकर बीजेपी कितनी आश्वस्त है, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 के संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी विधायक बृजभूषण गरोला से खास बातचीत की। डोईवाला से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजभूषण गरोला जी एक बार फिर हमारे साथ चैनल पर मौजूद हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि चूँकि डोईवाला भी हरिद्वार लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और लोकसभा सीट हरिद्वार के अंतर्गत मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 तारीख को होने वाला है और बद्रीनाथ सीट पर भी उपचुनाव है। मंगलौर सीट पर क्या इस समय समीकरण बैठ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे विधायक जी से। विधायक जी, आपका पुनः चैनल पर बहुत स्वागत है। विधायक जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चूँकि अब सांसद है हरिद्वार से, बीते रोज जयंत चौधरी जो केंद्रीय राज्य मंत्री वो पहुंचे, सीएम धामी पहुंचे थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, सांसद जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी थे, एक बड़ी जनसभा रही। क्या इस बार चुनावी समीकरण बैठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक बंगलौर बीजेपी के खाते में कभी नहीं आई? कि इस बार जो बंगलौर विधानसभा है वहाँ पर जो वातावरण पूरा भाजपा के पक्ष में दिख रहा है और पिछले कई वर्षों से, जैसे आपने कहा कि आज तक कभी भी जो स्टेट बनने के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव नहीं जीती है, लेकिन हमारे प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हमारे संगठन के प्रभारी लगातार बैठकें ले रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हमारे संगठन की दृष्टि से जो हरिद्वार जनपद में हमारे कुछ विधायक हैं, उनको पूरे शक्ति केंद्रों की जिम्मेदारियां दी गई हैं और वो लगातार बैठकें लेकर के नीचे स्तर से लेकर के वातावरण को बहुत अच्छा उन्होंने कर दिया है और जनता के साथ जनता को भी एजुकेट किया जा रहा है, जनता को भी समझाया जा रहा है। मतदाता जो हमारे हैं उनसे भी निवेदन किया जा रहा है कि देखिए, आपका आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को मिलेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पे विकास के काम और अच्छे होंगे। एक रूलिंग पार्टी का जो MLA होता है, विकास के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये हमेशा माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जो दिख रहा है, आपने देखा कल भारत सरकार के हमारे मंत्री श्री जयंत चौधरी जी भी आए हैं और माननीय जयंत चौधरी जी की सभा में बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग आए थे, बड़ी संख्या में उनको सुनने के लिए आए थे और जयंत चौधरी जी के आने से हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा वातावरण हमारे पक्ष में बन रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मंगलौर जो हमारी जो विधानसभा है, जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर, और बद्रीनाथ में जो उपचुनाव हो रहा है, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की उसमें आएंगी। विधायक जी, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मंगलौर कभी भारतीय जनता पार्टी के पास रही नहीं सीट, जनता ने बीजेपी के इंजन वाला विकास नहीं देखा अभी, क्योंकि प्रत्याशी अलग अलग दल के जीतते रहे। अब आपको लगता है अगर बीजेपी के प्रत्याशी जीत कर आएंगे तो निश्चित तौर पर जनता देखेगी विकास क्या होता है और मंगलौर भी बीजेपी की परंपरागत सीट बन सकती है? कि हमारा तो ये है कि हमारी सरकार 2017 से और अभी 24 हो गया है, हमारी सरकार लगातार पूरे स्टेट के विकास के लिए पूरा रोड मैप बना करके काम कर रही है। हमारा ये नहीं होता है कि वहाँ पर हमारा विधायक नहीं है तो हमें वहाँ पर कार्य नहीं करना है। जो भी योजनाएं आ रही हैं भारत सरकार की हुई, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं आ रही हैं, राज्य सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, वो हम पूरे स्टेट पे हम लोग उसको करते हैं। 70 की 70 विधानसभाओं में हमारा ये रहता है कि हर विधानसभा में पूरे राज्य के लोगों को उसका लाभ मिले, अधिक से अधिक लोग लाभार्थी बने, तो ये हमारा लक्ष्य रहा है। और इतना अवश्य होता है कि रूलिंग पार्टी का MLA जो वो अगर प्रखर MLA है जानकार, तो उसका वो निश्चित तौर पर सरकार से, मुख्यमंत्री से, संबंधित विभाग के मंत्रियों से उसका संवाद रहता है। वो लगातार अपने मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से, अपने उनसे लगातार वो संवाद उसका रहता है। अपोजिशन के बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं और वो भले जीत जाते हैं, लेकिन वो उनका अपने क्षेत्र के प्रति इतना जो काम उनको करना चाहिए था वो उस भूमिका में रहते नहीं है। तो जनता भी इस बात को समझ रही है और जनता का भी ये है कि हमने कहा कि भाई, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का है कहना कि हम पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों के
सबको हित की सोचते हैं, उनके भले के लिए सोचते हैं, उनके विकास के लिए सोचते हैं। तो ऐसे मंगलौर में सामाजिक समीकरण चाहे कैसा भी हो, किसी भी जाति धर्म पंथ के, मैंने कहा ना कि सबके विकास के लिए हमारे यहाँ तो सोच ही है कि हर व्यक्ति के विकास का हो, उनका उन्नयन हो, उनका कल्याण हो, और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी आ रही हैं, हम उन जन कल्याणकारी पर ले जाने का प्रयास करते हैं, और आज अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ दिलवाने के लिए हम लोग लगे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं कि लगातार उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी वो बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी वहाँ पर थे, अपने इसमें बंगलौर विधानसभा में भी उनके लगातार प्रवास कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे दोनों सांसद हमारे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी लगातार मंगलौर में कई बैठकें कर चुके हैं। आपने देखा होगा पिछले पार्लियामेंट जब सत्र चल रहा था उसमें भी वो शनिवार इतवार को 2 दिन आकर के उन्होंने बहुत बैठकें करी, काफ़ी उससे पूर्व में भी बैठकें करी हैं। ऐसे हमारे सांसद हमारे गढ़वाल लोकसभा से अपने माननीय अनिल बलूनी जी भी जो हैं लगातार बैठकें कर रहे हैं। कल भी उन्होंने गोपेश्वर में बहुत अच्छी कार्यक्रम हुआ है, वहाँ पे अनुसूचित समाज के वर्ग के समाज के उनके साथ भी बहुत बड़ी बैठक गोपेश्वर में हुई है। ऐसे जोशीमठ में हुई है। हमारे कई मंत्री हमारे वहाँ पर कार्यक्रम में वहाँ पर लगातार कर रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो हमारा तो यह है कि हमको विकास के लिए हमको अपने हर क्षेत्र में हमको कार्य करना है। एक हवा विपक्ष के द्वारा ये बनाई जा रही, विधायक जी कांग्रेस के द्वारा, कि बद्रीनाथ में पंडा पुरोहित नाराज हैं, जनता नाराज है। अयोध्या लोकसभा सीट पे जो हाल हुआ वही बद्रीनाथ उपचुनाव में भी होगा बीजेपी का, ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या तो कोई लोकसभा क्षेत्र है ही नहीं, वो फैजाबाद लोकसभा है। और फैजाबाद लोकसभा भले इस समय वो जीत के होंगे, लेकिन उससे पहले भी लगातार हमारे प्रत्याशी हैं वहाँ से सांसद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फैजाबाद चुनाव जीते नहीं हैं, पहले भी 2-3 बार कई बार जीते हैं। और इस समय वो इतना हो रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम जनता समझती है और अयोध्या की धरती के लोग भी समझते हैं, फैजाबाद के संसदीय क्षेत्र के लोग भी समझते हैं। तो ये इनका ऐसा ही कहना है कि आप जैसे बद्रीनाथ विधानसभा का कह रहे हैं, तो बद्रीनाथ विधानसभा में हमारे इस समय तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, आज हमारे साथ आ गए हैं। कांग्रेस के विधायक थे, आज जो हमारे साथ आ गए हैं। उससे पहले महेंद्र भट्ट जी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। तो ये कोई बात नहीं है कि साहब के वहाँ पर ये स्थिति हो जाएगी। और पंडा पुरोहित का कोई ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी सरकार ने धर्मस्व के उसमें बहुत काम किया है, जितना भी है। हमारी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। आप देखिए, तीर्थ यात्री बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ रही है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार तीर्थ यात्रियों को सुविधा देने के लिए लगातार तत्पर हैं। हर प्रकार के ही किसी को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और वहाँ के बद्रीनाथ के लिए देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा है ना कि मास्टर प्लान बना करके बद्रीनाथ जी के लिए कितना बड़ा पैकेज दिया है, कितना डेवलपमेंट का काम हो रहा है वहाँ पर। आपने केदारनाथ जी के लिए देख लीजिए, आप आपदा में क्या स्थितियाँ हो गई थी और आज की स्थितियाँ आप देख लीजिए कि क्या केदारनाथ जी में सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हो गई हैं। विंटर सीजन में भी जब कई फुट बर्फ़ पड़ जाए तब भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है हमारे श्रमिक भाइयों के द्वारा। ऐसे हमारा मानस खंड है, मानस खंड के लिए भी अभी प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी अच्छे पैकेज की देने की बात की है। तो ऐसा डेवलपमेंट के धर्मस्व के क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे काम कर रही है, लगातार कार्य कर रही है। तो कांग्रेस ने तो आज तक कभी कुछ किया नहीं है। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि उन्होंने तो खाली आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, तो वह काम तो उन्होंने कभी कुछ ज़्यादातर में किया नहीं है। तो इस बात की बातें करेंगे। समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से खुश है और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और कार्य करने की क्षमता और सबको साथ लेकर चलने की जो क्षमता है, सबको साथ लेकर के विकास के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ही करती रही है। ये हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के अंदर जो ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं, आज काम धरातल पे दिख रहा है। और देश की महान जनता ने, देश के महान मतदाताओं ने हमारी एनडीए की तीसरी बार सरकार बनाने का यह ऐतिहासिक कार्य किया है। और आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद, आपने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद जो कैबिनेट के बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं और लगातार ले रहे हैं इनके कैबिनेट में, वो जनता के हित के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के हित के लिए है। और निश्चित तौर पर हमारा देश
जहाँ पहले विकासशील देश कहलाता था, आज 10 साल के अंदर विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहा है। और 2047 में हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्र भारत जो है विकसित भारत की श्रेणी में आएगा। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का बीजेपी का जो संगठन है, देश में सबसे मजबूत संगठनों में से है उत्तराखंड का बीजेपी का संगठन। और बीते रोज फिर से दुष्यंत कुमार गौतम जी को प्रदेश प्रभारी और रेखा वर्मा जी को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर देश के कई राज्यों में हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन उत्तराखंड बहुत अच्छा संगठन है। यहाँ के कार्यकर्ता संगठन निष्ठ है। हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे बूथ स्तर के जो हमारी टीम है, बूथ स्तर के जो हमारे 11 के अध्यक्ष और उसके साथ जो समिति है, हमारे जो हमारे शक्ति केंद्रों के संयोजक हैं, हमारे प्रभारी हैं, मंडल की टीम है, जिले की टीम है और प्रदेश की टीम है और मोर्चों की टीम है। जो हमारे 7 मोर्चे हैं, हर मोर्चे हमारे एक्टिव रहते हैं। हर मोर्चा हमारा एक्टिव रहता है। हर उसका कार्य है कि हमको समाज के बीच में जाना, जनता की बात को सुनना, उनकी जो भी समस्या है उनका निराकरण करने के लिए वो जनप्रतिनिधियों के साथ उनका संवाद रहता है। हम लोग समय समय पर बैठते हैं। हम संगठन और सरकार में हमेशा तालमेल भारतीय जनता पार्टी में आपको दिखेगा। हम लोग हमेशा तालमेल करके चलते हैं। संगठन के सुझाव, संगठन के और सरकार के जो आपस की जो तालमेल है, उससे हमारा काम बहुत अच्छा दिखता है। हमारे गौरव की बात है, प्रभारी दुष्यंत जी आए हैं, माननीय दुष्यंत जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं और रेखा वर्मा जी जो हैं, दोनों को पुनः दायित्व यहाँ पर प्रभारी और सह प्रभारी का दिया गया है। और एक हमारे प्रभारी जी ने, चाहे वो धारचूला मुंशियारी का हो, चाहे हमारा जोशीमठ का दूरस्थ क्षेत्र हो, चाहे उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी का क्षेत्र हो, चाहे मोरी ब्लॉक का क्षेत्र हो, चाहे हमारे भिलंगना और घनसाली ब्लॉक का टिहरी गढ़वाल का दूरस्थ क्षेत्र हो, चाहे बागेश्वर का कपकोट विकासखंड का दूरस्थ क्षेत्र हो, चाहे बाड़ी छीना हो, चाहे हमारे, मैं कह रहा हूँ कि जितने हमारे मंडल हैं, जितने भी हमारे मुंशियारी से लेकर के, धारचूला से लेकर के, हमारे डीडी हाट से लेकर के जितने भी हो, और चाहे हमारा नारसन का क्षेत्र हो, हरिद्वार का जिले का हो, चाहे उधम सिंह नगर का हो, पूरा स्टेट के अंदर हमारे प्रभारी और सह प्रभारी जी ने लगातार प्रवास किया है। लगातार हर मंडल के कार्यकर्ता से उनका संवाद है। हर मंडलों में, अधिकांश जिलों की कार्यकारिणी समिति में तक वो जाने का प्रयास करते हैं। ये उनका रहा है। तो उसका निश्चित तौर पर प्रभारी बने और उनके नेतृत्व में जब हमारा चुनाव, उसमें लगातार चुनाव जीते हैं। तो पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनको पुनः यहाँ पर उत्तराखंड में भेजा है। एक कार्यकर्ता की दृष्टि से, वो कार्यकर्ता के होने के नाते वो सबके साथ संवाद रखते हैं, सबके साथ मिलना है, जुड़ना है, पूछना है कि क्या स्थितियाँ हो रही हैं, कहीं पे कोई दिक्कतें तो नहीं है, कोई समस्याएं तो नहीं है। तो उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलता है। विधायक जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लग रही, अब चूंकि निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, विकास कार्य अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विकास कार्य कितने लंबित हैं, कितने विकास कार्य हो रहे हैं, और मानसून में क्या स्थिति है इस समय आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की? अभी आपने देखा कि विधानसभा मेरे कार्यकाल को लगभग अब 2.5 साल होता है और आचार संहिता तो लोकसभा चुनाव की लगी थी। उससे पूर्व जो 2 साल के अंदर मेरी विधानसभा के अंदर ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। सड़कों का जाल बिछा है, पेयजल की जो समस्याएं थी उनको हमने काफ़ी हद तक पूरा है। हमारा जहाँ जहाँ हमारे स्कूलों में स्थिति खराब थी, वहाँ जर्जर वहाँ पे हमने भवनों के निर्माण के लिए हो, बच्चों के लिए टीन शेड बनाने का, शेड मध्याह्न भोजन के लिए बैठने का, उसके द्वारा मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। बहुत से, मेरा पहाड़ का क्षेत्र भी मेरी विधानसभा में पड़ता है, उस क्षेत्र में भी विकास के कार्य हम लगातार करते आए। इससे पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे तो हमने लगातार वहाँ पे उस क्षेत्र में भी उनके द्वारा बहुत ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। अब उन्हीं कार्यों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आचार संहिता का तो मेरी विधानसभा में मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमने बहुत विकास के कार्य किए हैं। और अभी यहाँ पर जब लोकसभा की आचार संहिता 6 तारीख को जब वो ख़त्म हो गई थी, तो 6 तारीख के बाद हमने, हमारी जिला योजना की बैठकें हमारी हुई हैं और जिला योजना की बैठक में हमारे प्रभारी मंत्री जी रहे हैं, जिलाधिकारी रहे हैं, सीडीओ रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जो उसमें रहते हैं वो सब वो जिला योजना की बैठकों में रही है। हमने उससे पहले एक्सरसाइज पूरी कर ली थी कि हमारी प्रायोरिटी पे मुझे क्या करना है, वो हमने प्रायोरिटी के आधार पर हमने पूरी जिला योजना के लिए हमने उसका पूरा बना करके जिला योजना की बैठकों में उसको दे दिया है। उसके बाद जिला पंचायत की बैठक हुई है, देहरादून में सभी जगह हो रही है। तो और लगातार हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी भी मेरी विधानसभा में जल संरक्षण जल संवर्धन कार्यक्रम में 14 तारीख को आए थे, कालूवाला में, डोईवाला विधानसभा में।
जो डोईवाला विकास खंड का ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, सिद्धपीठ, वहाँ पर कालू का मंदिर है, कालू बाबा का मंदिर है, कालू सिद्धपीठ धाम है वहाँ पर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर देखा होगा कि हमने मेरे प्रयास के द्वारा वहाँ पर जल संरक्षण, जल संवर्धन के लिए हमने वहाँ पर चेक डैम बना करके जो सौंग नदी का पानी का जो बिल्कुल नीचे रिस जाता था, ज़मीन के अंदर चला जाता था ग्रीष्म गर्मियों में, और विंटर सीजन में नहीं पानी गायब हो जाता। बरसात में तो खूब नदी आती है, लेकिन अंदर चला जाता था। उस पानी को कलेक्ट कर करके चेक डैम बना करके ये एक बहुत अच्छा किसानों के लिए, एक खुशहाली के लिए काम किया है। और उससे 5 गांव के लोग जौली तक, आप ये मानिए जौली तक जो है, उससे 5 गांव के किसानों के 6000 से अधिक परिवारों को उसका लाभ मिलेगा और 1900 बीघा ज़मीन उससे सिंचित होगी। ये बहुत बड़ा काम है। आज वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए थे, उन्होंने उसका लोकार्पण भी किया और अच्छा काम वहाँ पर हुआ है। ऐसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से वहाँ पर निवेदन किया था, तो मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर डोईवाला में एमएससी और एमकॉम डिग्री कॉलेज जो बहुत लंबे समय की मांग थी, मैंने सदन में भी उठाया था उस विषय को लेकर के, है उसको कहा कि वहाँ पर छात्रों को, न तो छात्र और विशेषकर छात्राओं को, उनको ऋषिकेश से देहरादून पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, और छात्र वहाँ पर 1800 के लगभग स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ते हैं और बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो वहाँ पर वो एमएससी एमकॉम भी वहाँ पर मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा करी, उसका शासनादेश भी हो गया है। ऐसे वाला में वहाँ पर एक पर्यटक स्थल, एक अच्छा सा पर्यटक स्थल बने वहाँ पर, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। कुछ जंगल वन विभाग के क्षेत्र में काफ़ी ग्रामीण लोगों को जाना होता अपनी खेती किसानी के लिए, और कुछ आबादी भी वहाँ पर बन गई है, और वो वन विभाग का सड़कें, लेकिन सड़कें बहुत है ही नहीं वहाँ पर, बहुत खराब स्थिति है। वो भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी भी घोषणा कर करके उस पर भी शासनादेश वो हो गया है, तो उसका भी लाभ हमको मिलेगा, तो वो भी हो गया है। ऐसे बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं हम लगातार कर रहे हैं। लगातार हम लोग माननीय हमारे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग लगातार बैठ रहे हैं, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी पूरी अपने ये जो हमारा डोईवाला विधानसभा है, यहाँ से तो 3 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको पूरे की चीज़ की जानकारी है। तो मेरी विधानसभा में भी क्या क्या काम हो सकता है वो पूरे मुझे हमेशा उनका भी मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। तो हम लोग सब लगातार बैठते रहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद पूरे राज्य को तो मिल ही रहा है, मेरी विधानसभा को भी उनका विशेष मिलता रहता है, सहयोग मिलता रहता है। और उन्होंने कहा भी है कि कोई भी विकास के कार्य हैं, कहीं भी कार्य हैं, कुछ हमारी अभी सड़कों का है, कुछ हमारी रह गई हैं, कुछ हो गई हैं, और लगातार उस पर लगातार निविदाएँ भी आ रही हैं और काम भी बहुत जल्दी होंगे। आपदा की दृष्टि से भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था। गत वर्ष भी आपदा में हमारे दुधली क्षेत्र में है, बटकली है, चुसू पानी है, बुल्लावाला में सैनिक कॉलोनी है, नथुआवाला में ढांग है, ऐसे मादी क्षेत्रों में प्रोटेक्शन वाल का काम हुआ है। सुरक्षा ब्लॉक बन करके केशवपुरी में है, डोईवाला में ये काम बड़े हुए हैं, उससे काफ़ी पब्लिक को उसका सुरक्षा मिली है, काफ़ी उससे सुरक्षा भी मिली है, वरना काफ़ी नहीं तो काफ़ी नुकसान हो सकता था। अगर वो नहीं होता तो खेत खलियान तो जाते जाते जन हानि भी हो सकती थी, काफ़ी नुकसान। तो उसमें भी काफ़ी सुरक्षा दीवारें और वो बने, जिससे आज लोगों को सुरक्षित है। ऐसे अभी हमने बहुत से कुछ प्रपोजल हमारे भेजे हुए हैं, शासन में गए हुए हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो पूरा नदियों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से है। इधर से जाखन नदी है, सुसवा नदी है, सौंग नदी है, ऐसे कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में भी हमारे बहुत से गदेरे नाले आ जाते हैं, तो दिक्कतें आती है। अभी हमारा एक जो मोटर मार्ग का निर्माण हुआ है, अखाड़ी भिलंग से लेकर के और लड़वा कोट तक का जो मोटर मार्ग है, काफ़ी बड़ा मांग है, बड़ी जनता की मांग थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसे करवाया था। तो वो मलबा के जो सड़क बनी है, तो उससे अभी बरसात में कुछ वहाँ से मलबा जो सड़क का रहा होगा, वो नीचे कुछ ये गंडक पानी जो हमारे उसका क्षेत्र पड़ता है, लड़वा कोट दूरस्थ पहाड़ का क्षेत्र है, बड़ा पहाड़ का गांव है, उसमें कुछ घरों में वहाँ पर चला गया था। तो मैंने दबान हो गया था, तो मुझे जैसे सूचना मिली, वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधि मुझे वहाँ की सूचना दी, मैंने एसडीएम को लगातार एसडीएम को वहाँ पर टीम को भेज करके, पीडब्ल्यूडी को भेज करके, तहसीलदार वहाँ पर जा करके वो मौके पे गए और उन्होंने वहाँ पर बचाव कार्य में जो जो हो सकता था उन्होंने वो कार्य किया है। और हम समय समय पर आपदा की बैठकें में
लेता रहता हूँ। अभी मैंने कुछ समय पहले एसडीएम और सभी संबंधित विभाग के जो उससे जुड़े हुए हैं उसमें आपदा की बैठक ली है और समय से पहले हमने पूरी तैयारी के साथ सारे विभागों के साथ तालमेल कर करके हमने कहा हर विभाग का जो है एसडीआरएफ भी उसमें आई थी, उनको भी बुलाया था हमने, नगर पालिका भी आई थी, सारे हमने, क्योंकि आपदा कभी भी कह के नहीं आती है, कभी भी आ सकती है, वो बता के नहीं आएगी कि मैं आ रही हूँ, कभी भी कोई नुकसान हो सकता है, किसी को जन हानि ना हो, किसी के घरों को नुकसान ना हो, तो उसकी दृष्टि से भी हमने पूरे संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। सबको कहा है कि अपने मोबाइल को जो है आप ऑफ ना रखें, ऑन रखें, अपने सब रखें। कंट्रोल रूम में लगातार आप जो भी सूचना मिलती है आप कंट्रोल रूम को आप उसकी सूचनाएं आप उसको दें। ये लगातार इससे कहीं पे कोई स्थिति है तो वहाँ पर हमने कुछ लोगों को अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो कहाँ सुरक्षित पहुँचना है, उनको रखना है, उसके लिए भी कुछ ऐसे धर्मशालाएं हों, मंदिर हों, गुरुद्वारे हों, कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो उनको चिन्हित किया गया है कि अगर हमको पब्लिक को ऐसा कोई दिक्कतें होती है तो उनको सुरक्षित पहुँचाने के लिए ऐसी व्यवस्था भी हमने की है। गत वर्ष भी की थी हमने ऐसी व्यवस्था, तो इसके लिए लगातार हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद विधायक जी। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक बृजभूषण गैरोला जी से। गैरोला जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 2 विधानसभा की सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ, ये दोनों ही विधानसभा के उपचुनाव की ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएगी। और इसके साथ ही अपनी विधानसभा क्षेत्र डोईवाला से जुड़े हुए विकास कार्यों के बारे में भी विधायक जी ने अवगत कराया। अब चूंकि मानसून सीजन है, आपदा जैसी स्थितियां बनी रहती हैं, डोईवाला ऐसी विधानसभा है जो जिसके इर्द गिर्द नदियां ही नदियां हैं, वैसे में आपदा से कोई अप्रिय घटना ना हो, जिसके लिए विधायक जी लगातार समय समय पर बैठकें ले रहे हैं और विधानसभा डोईवाला पूरी तरह से सुरक्षित है, ऐसा विधायक जी ने कहा है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।